नमस्ते भाई। क्वेश्चन नंबर 4 11.2। अच्छा, पीछे की चीजें हो चुकी है हमारी और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, जो गुब्बारा है वो स्फेरिकल है और उसकी जो रेडियस है वो पहले 7 सेंटीमीटर थी, देन वो 14 सेंटीमीटर हो गई है उसके अंदर जब एयर भरी गई। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। अब जो पहले बलून रहा होगा वो स्फेरिकल रहा होगा इस तरह से और उसकी जो रेडियस पहले रही होगी वो 7 सेंटीमीटर रही होगी। देन इसके अंदर हवा भरी तो इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गई, इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गई। अब वो 7 से कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर हो गई। ये बात समझ में आ गई? चलो अब मुझे बताओ, दोनों केसेस में आपको रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का और मैंने आपको बताया है कि सरफेस एरिया निकालने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस when radius is 7 सेंटीमीटर और सेकंड केस में हम निकालेंगे when radius is 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितना है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर लो क्या, सुनो, जब आपकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आप r1 ले लो और जब रेडियस आपकी 14 है तो इसको r2 लिख लीजिए। आप यहां r1 का स्क्वायर कर दीजिए और यहां पर टोटल सरफेस एरिया, तो यहां आप पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर आपसे रेशियो पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया, रेशियो। तो अगर आपने रेशियो निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे होगा क्या, 4 पाई ऊपर और 4 पाई नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब r1 कितना था, तो आप बोलेंगे सर r1 आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर अपॉन r2 कितना है, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई 14। देखेंगे यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या हो गया 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। तो जो रेशियो आया है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ये आया बच्चे 1:4। ऊपर वाला यहां लिखेंगे और नीचे वाला यहां लिखेंगे, तो आपका आंसर आ गया 1:4 और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 meter square सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनना मेरे बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाउल है, कटोरा है इस तरह का। ठीक है, अब इसका जो आपको इनर डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर का मतलब ये होता है यहां से लेके यहां तक का डायमीटर, इसमें थिकनेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, आपसे कॉस्ट पूछा है कितना खर्चा आएगा अगर हम इसके अंदर टिन प्लेटिंग करें, इसके अंदर की साइड में टिन की प्लेटिंग करें, क्योंकि किसका है, ब्रास का बना हुआ। ठीक है, जिसके अंदर आपका रेट जो लगेगा वो लगेगा 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सुनो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है बच्चे, 16 रुपए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 16 अपॉन में 100। बात आ गई समझ में? तो 16 अपॉन में 100 रुपए यहाँ पर खर्च होने वाले हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। अब मुझे बताओ, जब टिन प्लेटिंग होगी वो इनसाइड होगी तो क्या निकालोगे, तो आप बोलेंगे सर हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व है ना, इसके अंदर प्लेटिंग होगी तो इस कर्व में प्लेटिंग होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या बच्चे, हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। और ये बाउल है कैसा, हेमिस्फेरिकल। और आपको याद होना चाहिए कि हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की जरूरत है, आपको दिया क्या है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर कितना दिया है
10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन में 2, यानी कि 10.5 अपॉन में 2। ठीक है, जब यहाँ पे काटेंगे तो ये आएगा आपका 5.25 सेंटीमीटर। 10 का आधा 5 और यहाँ 50 है, 50 ले सकते हैं आप इसे, तो 50 का आधा 25। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या, यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे। बस यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान से करनी है, बाकी आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर कितना है मेरे बच्चे, आर है 5.25। ठीक है, मल्टीप्लाई 5.25। अब ये तो आपका एरिया आएगा, ये एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इस एरिया के अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपका क्या निकल के आ जाएगा, पूरा कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे। 5 से कटेगा 20 बार और 5 से कटेगा 105 बार। सिमिलरली 5 से कटेगा 20 बार और 5 से 105 बार। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे भी काट सकते हैं आप, ध्यान से देखेंगे। देखो 5 से इसको फिर से काट लो, ये 5 से कटेगा 4 बार और ये 5 से कटेगा 21 बार। सिमिलरली 5 4 सा 20 और 21 5 सा 105। कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? ये एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 16/100 से कर देते हैं तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 4 4 दा 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो बचेगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 100। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 63 और 22 की 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 44 अपॉन में 100। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट से, रफ वर्क कर लेंगे आप। 63 मल्टीप्लाई 44, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 25। अब देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए आपने, ये आया। अब 4 से यहाँ भी करेंगे तो यही चीज दोबारा आपको मिलेगी। 2 नीचे 5 2 7 5 2 7 और 2 ये, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है बेटा, 2772 अपॉन में 100। नीचे 100 है तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लगेगा। आंसर आएगा 27.72 रुपीज। ये आपका खर्चा आएगा एक कटोरे के अंदर टिन प्लेटिंग करने का। ठीक है ना? आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सवाल है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर की रेडियस निकालनी है जिसका सरफेस एरिया दिया है मेरे बच्चे 154। याद रखो, अगर टोटल नहीं लिखा है और केवल सरफेस एरिया लिखा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, तो यहां आपको क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है मेरे बच्चे, इसका फार्मूला? तो आप बोलेंगे सर ये होता है, कितना होता है बताओ फटाफट से। तो आप बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आप बोलेंगे नहीं सर, फार्मूला याद रख लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एरिया तो आपको गिवन है, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? तो आप बोलेंगे सर 154। जो एरिया आपके सामने रख दो। अब यहां वैल्यू पुट कर दो। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हो, इक्वल के इधर अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो इक्वल के उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल के इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। अब यहाँ करेंगे कि हम सिंपल सी बात है, 7 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, 22 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, एंड देन अपॉन में 4। कोई प्रॉब्लम है आप बोलेंगे नहीं सर। 21 1 जा 21 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154। क्लियर है? तो यहां से आपका आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है 49
अपॉन में 4, स्क्वायर यहां जाएगा तो रूट लगा देगा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 49 अपॉन में 4। अब इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 49 अपॉन में अंडर रूट 4। अंडर रूट 49 का मतलब 7 है और अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2। ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 7 अपॉन 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3.5, तो 3.5 लिख दीजिए इसको, और ये आपका रेडियस आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना मेरे भाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। डायमीटर ऑफ द मून, चांद का डायमीटर दिया है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहां पर सुनो, डायमीटर ऑफ मून दिया मेरे भाई, डायमीटर ऑफ मून, और दूसरा आपको दिया है डायमीटर ऑफ अर्थ। मेरे बच्चे इन दोनों का रेशियो दिया है, तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि अर्थ का डायमीटर कितना है, 4 है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ डीई का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ, ये कितना है, 4 है। अच्छा, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, तो बच्चा जानता है 4/2 यानी कि 2 हो जाएगी, क्लियर है। यहां तो कोई प्रॉब्लम, आप बोलेंगे नहीं सर। अब मून का डायमीटर कितना है, तो मून का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून आपका 1 है, और जब डायमीटर ऑफ मून 1 है तो रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 1/2 यानी आधी। कोई प्रॉब्लम, आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसका, सरफेस एरिया का, क्योंकि दोनों कैसे हैं, स्फेरिकल, पता है ना चांद कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो है ना। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का सरफेस एरिया यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर, आर मतलब ये मून की रेडियस है ना, तो आर एम लिख दूंगा, आर एम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, अर्थ का रेडियस है तो आर ई का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो क्या करना है, देखो 4 पाई यहां भी है, 4 पाई यहां भी, दोनों के लिए सेम है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आर एम की रेडियस कितनी है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन अर्थ की रेडियस कितनी है, तो ये 2 है, तो यहां पर 2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चे, आप बोलेंगे नहीं सर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 होगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसका मतलब 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 × 1 और 4 × 4 हो जाएगी, क्लियर है। 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:16, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया या नहीं आया, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से 9 और 10 फिर हम इसको एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, देन हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.3, ठीक है।